नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेल्थ मास्टर जी चैनल। आज हम बात करेंगे पुरुषों की बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में, शीघ्र पतन, जो कि जीवन को व्यर्थ कर देता है और लोग इसका सटीक इलाज ढूंढने में पूरा जीवन लगा देते हैं। लेकिन आयुर्वेद में ऐसे नुस्खे मौजूद हैं जो आपको 10 गुना पावरफुल बनाएंगे, वियाग्रा से भी 10 गुना ज़्यादा आपको ताकत देंगे और आपका शीघ्र पतन दूर ही नहीं बल्कि आपके जीवन में खुशहाली आएगी और आपकी पारिवारिक ज़िंदगी में जो उदासी है उससे आपको निजात मिलेगी। तो दोस्तों, आगे हम वीडियो में देखेंगे शीघ्र पतन के लक्षण, कारण, घरेलू उपचार और परहेज क्या है, कौन-कौन सी आपको जड़ी-बूटियाँ लेनी है, कौन-कौन सी दवाइयाँ आपको लेनी है और कितनी मात्रा में लेनी है। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और कॉपी और पेन लेके आप बैठ जाइए क्योंकि ऐसे नुस्खे आपको दोबारा सुनने के लिए कहीं भी और नहीं मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से देखते हैं कि क्यों होता है शीघ्र पतन और उसके लक्षण क्या हैं। संभोग का मानव जीवन की खुशहाली में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। सेक्स या संभोग के कारण ही लोग एक दूसरे के निकट आते हैं और जीवन को मनोरंजक तरीके से जी पाते हैं। कई बार सेक्स संबंधों के दौरान पुरुषों को शीघ्र पतन हो जाता है। ये सच है कि कई लोग शीघ्र पतन की समस्या की शिकायत करते हैं और इससे पारिवारिक जिंदगी में उदासी छाने की बातें भी करते हैं। ऐसे रोगी शीघ्र पतन का इलाज कराने के लिए अनेक प्रयास करते हैं, लेकिन शीघ्र पतन का सटीक इलाज नहीं मिल पाने के कारण रोग से निजात नहीं मिल पाती। तो क्या होता है शीघ्र पतन? शीघ्र पतन पुरुषों को होने वाली एक प्रकार की यौन समस्या है। इस समस्या में सेक्स के दौरान चरम पर पहुंचने या कामोत्ताप ऑर्गेज्म से ही पहले वीर्य निकल जाता है। इसे ही शीघ्र पतन कहते हैं। शीघ्र पतन का सेक्स लाइफ पर नकारात्मक मतलब कि नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो क्या होते हैं शीघ्र पतन के लक्षण? शीघ्र पतन का लक्षण है शीघ्र पतन उत्तेजना के कुछ सेकंड या मिनट के भीतर हो जाता है। इंटरकोर्स या सेक्स करने के दौरान या आरंभ होने के 60 सेकंड 60 सेकंड्स के अंदर पुरुष का वीर्य पतन मतलब कि स्पर्म आउट हो जाए तो शीघ्र पतन की समस्या समझना चाहिए। इसमें यौन उत्तेजना में भी कमी आती है। संभोग क्रिया शुरू होते ही या होने से पहले वीर्य पतन हो जाना भी शीघ्र पतन कहलाता है। इसका सबसे मुख्य कारण है मानसिक तनाव, जिसको हम बोलते हैं मनोवैज्ञानिक कारण। जी हाँ, मानसिक तनाव मतलब कि डिप्रेशन। आजकल रिश्तों में समस्याओं होने के कारण शीघ्र पतन भी हो जाता है। जिन पुरुषों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, उन्हें भी शीघ्र पतन की समस्या ज़्यादा होती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब होता है नसों में पूरी तरीके से हार्डनेस का ना आना। शीघ्र पतन का कारण कई लोगों में ज़्यादा चिंता करने से भी होता है। समय से पहले वीर्यपतन के बारे में चिंता करना भी एक कारण माना जाता है। यौन अनुभव की कमी होना या यौन अनुभव की शुरुआती स्थिति में भी शीघ्र पतन हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है बायोलॉजिकल। जी हाँ, बायोलॉजिकल मतलब हमारे शरीर में ही कमी होना, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स में इम्बैलेंस होना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से ही हमारी बॉडी डेवलप करती है, हम बच्चे से जवान बनते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही हमारे सेक्सुअल फंक्शनिंग के लिए जिम्मेदार होता है। अगर हमारी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में इम्बैलेंस हो जाए तो हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम आने लगती है, मसल मास कम होने लगता है, टेंशन होने लगती है और भी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। दूसरा कारण है इसका यूरिनरी ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन होना या प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन होना। अगर दोनों में किसी पथरी के होने की वजह से या किसी और इन्फेक्शन की वजह से कोई समस्या आ रही है तो ये कारण हो सकती है आपके शीघ्र पतन का। तीसरा बड़ा कारण है इसका हेरिडिटरी। अगर ये समस्या आपके परिवार में है तो शायद ये आपको भी हो सकती है। अगर आपने हाल ही में कोई सर्जरी कराई है या कोई आपको मेंटल ट्रॉमा हुआ है, जैसे कि घर में किसी की मृत्यु हो जाना, ब्रेकअप हो जाना या किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाना या बिजनेस में लॉस हो जाने की वजह से जब कोई मानसिक आघात या मेंटल ट्रॉमा लगता है, उसकी वजह से भी शीघ्र पतन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या सामने आती है। तो दोस्तों, आगे बने रहिए, हम आपको बताते हैं कि कैसे इन सारी चीज़ों से आपको निजात मिलेगी। इससे पहले देख लेते हैं शीघ्र पतन दोष के अन्य कारण। ज़्यादा मात्रा में शराब लेना। ज़्यादा मात्रा मतलब कि अगर आप रोज़ 4 या 5 पैग मारने वाले हैं
या हफ्ते में 3 दिन भी अगर आप पीते हैं तो वो ज़्यादा मात्रा में शराब पीना आता है। अगर आप हफ्ते में सैटरडे को 1 या 2 पैक पीते हैं तो वो एक तरीके से लिमिट में आता है। लेकिन ये लिमिट धीरे धीरे एडिक्टिव और इसका डोज बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग शराबी बन जाते हैं। उसके बाद सारी समस्याएं उनके सामने आती हैं। इसके अलावा कोई भी नशीला पदार्थ लेने जैसे कि अफीम, चरस, गांजा लेने से भी ये समस्या आती है। धूम्रपान करने से या बहुत ज़्यादा दवाइयाँ जिस जिस तरीके की दवाइयाँ आप खाते हैं जैसे कि एंटीबायोटिक दवाइयाँ खाने से भी यह समस्या आती है। आजकल जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक आदि को ज़्यादा खाने से भी यह समस्या लोगों में पाई गई है। तो दोस्तों, आपने देखा कि आप अपने लाइफस्टाइल को बदलकर इन सारी चीज़ों को आप दोस्तों देख लेते हैं इस बीमारी के क्या-क्या उपचार हैं। सबसे बड़ा उपचार तो होता है स्ट्रेस का। अगर आपको स्ट्रेस है, एंग्जायटी है, कोई चिंता है, तो आप देखिए हमारा वीडियो तनाव के ऊपर जो हमने बनाया है, उसमें हमने सारे नुस्खे, हर तरीके का मेडिटेशन और योगा और जो भी उपचार हैं, जो आप घर पर ही कर सकते हैं, वो बनाए हैं। तो उसके लिए आप देखिए स्ट्रेस के ऊपर, तनाव के ऊपर हमारा वो वीडियो। जैसे ही आपका तनाव और स्ट्रेस दूर होगा दोस्तों, आपकी सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, और आप अपने बिजनेस में, अपनी पढ़ाई में और अपने काम में आपका दिल लगेगा, आपके परिवार में सुख और शांति आएगी। तो दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मतलब कि आपकी नसों में अगर हार्डनेस नहीं है, उनमें पूरी ताकत नहीं है, तो आप शिकार हो सकते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ साथ प्री मैच्योर इजैकुलेशन के, मतलब कि शीघ्र पतन के। तो ये दोनों बीमारियां अलग होती हैं। पूरी तरीके से इरेक्शन ना होना कारण बनता है शीघ्र पतन का। तो अगर आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम है, अगर आपकी हार्डनेस अच्छी तरीके से नहीं होती है, तो आपको अतिरसादी चूर्ण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है खाने के लिए, रोज सुबह शाम आपको लेना है। उसके साथ साथ आपको लेना है चंद्र और उसके साथ आप ले सकते हैं गोक्षरू का चूर्ण, जिसको ट्रिबुलस भी बोलते हैं। ये तीनों चूर्ण आपको साथ साथ मिला के लेने हैं बराबर मात्रा में। अगर आपको चूर्ण नहीं मिलते हैं तो आप एक एक टैबलेट या दो दो टैबलेट अपनी परेशानी के हिसाब से सुबह को और शाम को खाने के बाद खा सकते हैं। दूध से खा सकते हैं, पानी से भी खा सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा समस्या है तो आप हिमालय की हिमकोलिन नाम की एक क्रीम आती है, जिसका आप मसाज आपकी अपनी नसों पे कर सकते हैं। अच्छे से उसकी मसाज करिए, और जिससे आपकी नसों में ताकत आएगी और आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से छुटकारा मिलेगा। और शायद आपको इसकी वजह से होने वाली जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या है, शीघ्र पतन की समस्या है, उससे भी निजात मिल जाएगी। तो मैं अपनी रामबाण औषधि, जो कि व्याग्रा से भी 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है, आपको बताने से पहले एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि स्ट्रेस के लिए आपको हमारा वो वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा, जिसमें हमने अश्वगंधा, ब्राह्मी, स्मृति सागर रस, ब्राह्मी वटी, मेंटाट, मेधावटी, अश्वगंधा और बहुत सारे योगा और किस तरीके का आपको मेडिटेशन करना है, इसके बारे में बताया है। तो प्लीज़ आप देखिए वो वीडियो। अगर आप देखेंगे तो आपकी समस्या खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, वो रामबाण औषधि क्या है। इसमें आपको लेना है कौच के बीज, सफेद मूसली बीज, अश्वगंधा। अगर आप बीज लेके पाउडर नहीं बना सकते हैं तो बाजार में आपको अच्छी क्वालिटी का पाउडर लेके आना है। कौच के बीज का पाउडर, सफेद मूसली पाउडर और अश्वगंधा का पाउडर, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिला लेना है। उसके बाद आपको आधा आधा चम्मच, एक एक चम्मच सुबह और शाम को, रात को खाने के बाद लेना है। ठीक है दोस्तों। कौच के बीज में व्याग्रा से भी 10 गुना ज़्यादा ताकत होती है। ये मसल पेन को भी दूर करता है, वेट बढ़ाता है, गठिया को दूर करता है, टीबी के मरीज जो होते हैं, जो बहुत दुबले पतले हो जाते हैं, उनका भी वेट बढ़ाता है, पथरी में भी लाभदायक होता है। अश्वगंधा ओल्ड एज को दूर रखता है, आपको बूढ़ा नहीं होने देता, आपकी यौन शक्ति को बढ़ाता है, स्पर्म काउंट बढ़ाता है। जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनके स्पर्म्स में टेस्ट कराने के बाद कमी पाई जाती है, जिनका स्पर्म काउंट कम होता है, उसमें अश्वगंधा बहुत ज़्यादा फायदा करता है। शरीर में कहीं भी पेन होता हो, आपका वेट कम हो रहा हो, वेट बढ़ाना हो, चेहरे पर ग्लो आती है, और जिन बच्चों की ग्रोथ रुकी रहती है, उन बच्चों की ग्रोथ भी बढ़ती है। देखिए मात्रा कितनी होती है, आधा चम्मच, ये छोटा वाला एक चम्मच आप सुबह और शाम पानी से या दूध से इस पाउडर को ले सकते हैं। जो दोस्त इस पाउडर को नहीं ले सकते,
दवाइयों में विश्वास करते हैं तो मैं उनके लिए बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ। दवाइयों से पहले मैं एक और औषधि आपको बता देता हूँ, जो कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका शीघ्र पतन की समस्या ही दूर नहीं होगी, बल्कि आपकी जो इरेक्शन की जो पावर है और आपका जो स्टैमिना है, वो भी बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब कि स्टैमिना आप समझते ही होंगे क्या होता है और आपकी जो प्यार करने की शक्ति है, 1 गुना से बढ़कर 2 गुना या 3 गुना हो जाएगी। तो आपको क्या लेना है? आपको लेना है रात को दूध में अंजीर। जी हाँ, अंजीर का 1 टुकड़ा या 2 टुकड़ा बाजार से आप ले आइए। 1 टुकड़ा या 2 टुकड़ा अंजीर आपको रात को दूध से, या दूध ना हो तो पानी से भी ले सकते हैं। और आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर ही आपको ये सारे उपाय करने से आपकी ज़िंदगी में कितने बदलाव आते हैं। आप चाहें तो कॉच का बीज का पाउडर, वो जो पाउडर आपने बनाया है सफ़ेद मूसली वाला, अश्वगंधा वाला, उसके साथ-साथ अंजीर भी रात को ले सकते हैं। आपको लगेगा कि आपको इसमें कमी करनी पड़ेगी, वरना आपके शरीर में इतनी ताकत आ जाएगी कि आपसे वो बर्दाश्त ही नहीं होगी। तो दोस्तों दवाइयों में नंबर 1 पर आती है हिमालय की टेंटेक्स फोर्टे। तो दोस्तों टेंटेक्स फोर्टे में क्या क्या होता है देखते हैं। टैबलेट्स में होता है अश्वगंधा, शिलाजीत, कपिलकाचू और गोक्षुरा। ठीक है दोस्तों, आप ये टेंटेक्स फोर्टी टैबलेट 2 सुबह और 2 रात को ले सकते हैं और आपको इसके परिणाम बहुत ही पॉजिटिव मिलेंगे। दूसरी दवाई जो आती है वो है हिमालय कॉन्फिडो। हिमालय कॉन्फिडो में आपको मिलेगा गोक्षुरा और कपिका कचू। इन दोनों की मात्रा ही हिमालय कॉन्फिडो में है, मतलब कि अगर आप टेंटेक्स फोर्टी लेते हैं तो आपको हिमालय कॉन्फिडो लेने की ज़रूरत नहीं है। आप टेंटेक्स फोर्टे के साथ ले सकते हैं चंद्र प्रभावती की 1-1 टैबलेट या 2-2 टैबलेट, जैसा कि आपको सूट करे। तो टेंटेक्स फोर्टे प्लस चंद्र प्रभावती आप ले सकते हैं 2-2 गोली सुबह और शाम को, और उसके साथ आप ले सकते हैं अंजीर दूध से रात को, और साथ में अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप क्रीम का लेप लगा सकते हैं। हिमकोलिन हिमालय की ही आती है। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी समस्या क्या है और उसके उपचार क्या हैं। हमने आपको अपनी रामबाण औषधि भी बता दी है और साथ में टैबलेट्स भी बता दी हैं। आप जो चूरन है उसको लीजिए, उसमें सभी कुछ शामिल है। दोस्तों, जो हमने आपको रामबाण औषधि बताई है, अगर आप वो चूरन का मिक्सचर लेते हैं, साथ में अगर आपको कोई कमी नजर आती है तो आप गोक्षुरा जरूर लें। गोक्षुरा आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल नेचुरली बढ़ाता है, और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि गोक्षुरा खाने से आपका जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो डिसबैलेंस हो गया है, वो नेचुरली सुधरने लगता है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आने वाली सारी समस्याएं जो टेस्टोस्टेरोन के इम्बैलेंस से आती हैं, अपने आप ही खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। तो गोक्षुरा सारी टैबलेट्स में मिलता है। अगर आप चूरन लेते हैं जो हमने बताया है, उसके साथ साथ आप गोक्षुरा भी ले सकते हैं। तो गोक्षुरा आपको कितना लेना है दोस्तों, 1 या 2 टैबलेट आप सुबह और शाम को ले सकते हैं। अगर आपको और स्टेमिना चाहिए, अगर आपको और टाइमिंग बढ़ानी है, अगर आपको और बड़ी समस्या है, तो आप खा सकते हैं 3 टैबलेट, और 3 टैबलेट रात को। इसकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपको और पावर चाहिए तो आप अंजीर भी खा सकते हैं रात में दूध के साथ। इतना ही बहुत हो जाएगा, आपका शरीर ऐसा हो जाएगा कि आप फटने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों, जो भी खाएं संभल कर खाएं, क्योंकि इन औषधियों में है बहुत ज़्यादा ताकत, और 1 हफ्ते में ही आपको मिलेगी अत्यधिक पावर, और आप अपने पारिवारिक ज़िंदगी का पूरी तरीके से सुख उठा पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।